एक बात बताऊं सर, आज से 10-12 साल पुरानी बात है, 10 या 12 साल पुरानी बात होगी। हमें जाना सर हरिद्वार, और उस टाइम हमारे पास सर असूल होते हैं। और सही है, जो लोग इसके अंदर अपने असूल बनाते हैं कि भाई मुझे 20 पर बेचना है, 17 पर बेचना है और 10 पर खरीदना है, वो उनके अपने असूल हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, फ्यूचर ग्रुप की। और एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, यानी कि वो बात कॉमेडी है, वो हमसे जुड़ी हुई है, आज से 10 साल पुरानी बात है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं सर फ्यूचर ग्रुप की। और फ्यूचर ग्रुप ने सर अमेजोन का जो ऑफर था पैसे देने का, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। तो यानी कि फ्यूचर रिटेल ने अमेजोन का ऑफर को अस्वीकार कर दिया है, वो उससे कोई भी पैसे नहीं लेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अमेजोन से कहा था कि जो उनको 29 जनवरी को अपने ऋणदाताओं को पैसा देना है, वो उनको 3500 करोड़ रुपए अधिक दिन के लिए ब्याज में देने के लिए राजी है या नहीं है। ये बात अमेजोन से उन्होंने की थी, क्योंकि अमेजोन ने पहले उनको ऑफर किया था। तो आज उन्होंने सारी चीज़ों को मना कर दिया है कि हम कोई भी अमेजोन से कुछ भी हेल्प नहीं ले रहे हैं। ये भी एक अच्छी सी न्यूज़ अब ये बताई जा रही है कि ये अब अंबानी जी की तरफ बोल जाती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अब अमेजोन के जो ऑफ़र थे उसको हटाने के बाद ये पता लग रहा है कि वो अमेजोन को आगे इस डील में नहीं शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये फ्यूचर ग्रुप के लिए और शेयर धारकों के लिए, क्योंकि वो अब कहीं ना और से पैसों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब करेंगे या कुछ वो अपनी डील के लिए जल्दी से अंबानी जी से बात करेंगे। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में कल ही इतनी गिरावट नहीं हुई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था अगर शेयर गिरना होता काफ़ी नीचे तक गिर जाता, लेकिन उसके बाद भी शेयर सर जाके काफ़ी नीचे तक नहीं गया। मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि जब गवर्नमेंट ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है उस रेट ये नीचे जाएगा तो वहां पर वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे इसको लेने के लिए, जो काफी घात लगाकर बैठे हैं कि कब ये शेयर और नीचे जाए। क्योंकि हर मार्केट में सर वेट करने वाले लोग भी होते हैं कि भाई ये इस रेट पे आएगा तभी लूंगा, क्योंकि लोगों के सर असूल होते हैं। और सही है, जो लोग इसके अंदर अपने असूल बनाते हैं कि भाई मुझे 20 पर बेचना है, 17 पर बेचना है और 10 पर खरीदना है, वो उनके अपने असूल हैं। उनकी उसमें वो खरा उतरा, वो शेयर आया तो उन्होंने वो काम कर दिया और उस काम से वो पैसा कमाते हैं सर। क्योंकि वो 100-200 शेयरों में इस तरह से करते होंगे, कभी ना कभी कोई न से दिन एक शेयर इस तरह से उनके रडार में आ जाता होगा, वो उसको बाय कर लेते तो होंगे और उसके बाद वो अपनी जो एक इच्छा बताते होंगे उसे आगे जाने के लिए उसमें उसे वो सेल भी कर देते होंगे। बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग सर, संयमवान लोग सर हैं इस मार्केट में। काफी लोग इस तरह के हैं जो वो एक वेट करते हैं किसी चीज का, तो वेट करने के अनुसार काफी लोग इसके अंदर बैठे हैं कि कब ये 10 रुपए से नीचे आए और कब उसे वो लोग पकड़े। मैंने आपको बताया था कि अब इसका नीचे जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये 10:30, 11, 11:30, 12 के रेंज में कुछ दिन ये ले सकता है। मैंने आपको बताया था वही आज इसके अंदर आपको अच्छी सी गिरनता नजर भी आई और काफी दूर तक ये जाने के लिए तैयार भी हो रहा था, लेकिन इतनी जल्दी ये दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर अब पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक न्यूज निकलकर सर ये आ रही है सीईओ रविंदर ठक्कर जी की तरफ से कि वो 2022-23 में फिर से अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से हमें वोडाफोन आइडिया में उनके जो प्राइस हैं बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उसके साथ साथ फिर दूसरे लोग भी अपने प्राइस बढ़ाएंगे। ध्यान रखें सर, एक टेलीकॉम सेक्टर अपने रेट बढ़ाएगा ना तो दूसरे भी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अब रिचार्ज और ज़्यादा महंगा मिलने के लिए तैयार हो रहा है। इस बात से अब इसका अंदाजा लगाओ सर कि अगर इन्होंने बढ़ाया तो दूसरे भी बैठे हैं बढ़ाने के लिए। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए तो एक समस्या है बढ़ाने की, और उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से वो थोड़ा सा उनका आरपीयू बढ़ जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आएगी वो आएगी इसकी फंड वाली, और उसके लिए इंतजार हो रहा है कि जो कंपनी है सर PLC, उनका भी इसके अंदर जो स्टेक है तो वो भी ये सोच रहे होंगे अब सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया तो उनको भी अब इसके अंदर स्थिरता नजर आ रही है। अब धीरे धीरे इसके प्राइस बढ़ेंगे तो उनको भी दिखेगा कि इसके अंदर काम हो रहा है और आगे जाके इसको एक रास्ता मिल रहा है। तो उनके पास भी सर पैसा बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि वो उनके पास इतने स्टेक है, वो और पैसा भी इसके अंदर लगाने को तैयार हो जाएंगे जब इसकी जड़ें मजबूत होने लग जाएगी। एक आपको मैं एक बात बताऊं सर, आज से 10-12 साल पुरानी बात है, 10 या 12 साल पुरानी बात होगी। हमें जाना सर हरिद्वार, और उस टाइम हमारे पास सर कार कुछ नहीं थी और टाइम हो गया था सर शाम के 3 बज गए थे। तो हमारे जीजा जी और भी आए थे, उन्होंने कहा था चलो चलते हैं वहाँ पर हरिद्वार में।
तो हमने एक कार वाला करा सर। अब कार वाला कोई मिल नहीं रहा था, उसने बुकिंग सबकी हो गई, हमने लेट करा, तो एक कार वाला मिल गया। उसने यूँ कहा कि मैं चला तो जाऊँगा लेके, लेकिन वापस आते हुए मुझे रात के टाइम दिखाई नहीं देता। मतलब उनकी जो एक प्रॉब्लम थी, सच में प्रॉब्लम थी, वो आप मजाक समझोगे कि वो दिन में तो सब कुछ देख लें कार चलाते हुए, लेकिन रात के टाइम उनको दिखना मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी दूर तक नहीं देख पाते। तो वो कहते रिस्क है, मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। तो फिर हमने अपना प्लान सर कैंसिल करा, क्योंकि जब हमें पहले ही पता लग गया कि आगे जाकर वापस आए या ना आए, क्योंकि भाई उनको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर हमें प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी ज़रूरी काम है ना सर, अगर हमें पता लग जाए कि आगे जाकर कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसको बंद कर दो, बस ख़त्म कर दो उसको। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये कहानी मैंने आपको नहीं है, ये कहानी नहीं है, सच्चाई हमारे साथ हुई है ये बात। तो फिर हमने वो वहाँ पर हम हरिद्वार नहीं गए। इसका मतलब सर शेयर मार्केट से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आगे जाके किसी शेयरों में कुछ बेकार चीज़ होने वाली है, तो उसका साथ पहले ही छोड़ दो, या कुछ ऐसा एक रास्ता निकाल लो कि आपके पास एक रास्ता और हो कि आप उससे संभल सकते हो। तो कभी भी मार्केट में करेक्शन तो आती रहेगी, और उसके बाद आगे आपको उजाले भी दिखाई देंगे जो आप आज को आपको दिख गए हैं सर। तो कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना। जहां आपको जान माल का खतरा हो, वहां पर सारे अपने प्रोग्राम आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। एक चीज़ आप और सुन लो सर, को एक चश्मे से ही दिखता है और उसकी वो प्रॉब्लम है कि भाई बिना चश्मे को से दिखता नहीं, तो उसको 2 चश्मे बनाने चाहिए, फिर एक उसको रिजर्व में भी रखना चाहिए। यानी कि आपका अगर एक शेयर काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप दूसरा शेयर भी आपको अच्छा वाला लेना चाहिए, या उसके लिए आपको पैसे रिजर्व करने चाहिए, या जब शेयर नीचे आए तब आपको उसको लेना चाहिए। तो कभी भी एक चश्मे पे डिपेंड आपको नहीं होना चाहिए, अगर किसी को बिना चश्मे के नहीं दिखता। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको शेयरों में एक में पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो अपने पैसों को थोड़ा संभाल के रखिए, या अदर बाकी शेयरों में भी आपको लगाइए। तो वोडाफोन आइडिया में सर मैं आपको बता रहा हूँ, गिरनता के निशान तो सर उसी दिन से शुरू हो गए थे जिस दिन से सरकार ने स्टेक लिया था। भले ये 1-2 रुपये नीचे गिर रहा हो, लेकिन वहाँ पर वो दिल मजबूत अपना कर लें जो इसके अंदर, जिन्होंने पहले, जिनको पता था कि इसके अंदर लॉस है, और जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसकी वजह से ही मैंने इसके अंदर पहले ही लॉस होना है, सरकार ने स्टेक ले रखा है, हर चीज़ इसके अंदर बेकार पहले से थी, उसके बाद भी हमने इन्वेस्ट किया था ना सर। तो फिर हमने कल क्यों इसके अंदर इतनी टेंशन ले ली थी? मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, और आज वो वीडियो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ काम कर रही है सर। मैं हर चीज़ को सर डीपली नॉलेज करता हूँ, ऐसे नहीं कि आज प्राइस ऊपर बढ़ गए तो मैं इसकी वीडियो बना दूँ, आज प्राइस इसके नीचे चले गए तो मैं इसके लिए आपको फिर निगेटिव चीज़ें बता दूँ। जो मुझे संभावना दिखती है सर, अगर आज वोडाफोन आइडिया में गिरनता के निशान दिख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कि आपको गिरनता की वीडियो बनाता जाऊँ कि भाई ये तो पहुँच जाएगा 50, 60, 70 में, नहीं। जो मुझे संभावना दिख रही है, एक आपको इसके अंदर टारगेट बनाना पड़ेगा। शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि आपको वेट करना पड़ेगा, एक टारगेट पे आपको इसके अंदर काम जरूर करना पड़ेगा, और वो टारगेट आपको ये बहुत जल्दी दिखाएगा सर। तो सर वोडाफोन आइडिया में मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे इसके अंदर फंड की जो न्यूज़ आएगी, उसके बाद से ये उछाल मारने के लिए तैयार है। और 2022 और 2023 में सीईओ रविंद्र ठक्कर जी ने बता दिया कि प्राइस हाइक होंगे, तो फिर आपको डरना क्या है? कहीं आपको बार बार आपको मौके मिलेंगे अच्छे वाले, उस मौके की आपको तलाश करनी है। शेयर मार्केट एक मौका है, उसके मौके की आपने तलाश करी और उस मौके से आप चूक गए, तो फिर आप किसी भी शेयरों से प्रॉफिट नहीं ले सकते। मेरी बात इतनी सी आप समझ लेना। तो सारी चीज़ों को समझिए सर, सबकी वीडियो देखिए, सबसे एक अच्छी सी नॉलेज लीजिए, और किसी पे भी ये ना कहिए कि आपकी वजह से शेयर ले लिए और आपने जो शेयर बताए थे वो बहुत आगे बढ़ गए सर, या बहुत नीचे हो गए। ऐसी कुछ भी संभावना नहीं तलाश कीजिए, सिर्फ न्यूज़ पर डिपेंड रहिए, अपनी साइकोलॉजी को अच्छा कीजिए और अपनी सी अच्छी सी एक नज़र रखकर शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बिना शेयरों में आपको गिरनता नहीं मिल सकती जब तक कि आपने अपने अंदर से उस शेयर पर गिरनता नहीं देखी है। समझ लो सर, कल 2 शेयर गिरे तो कई लोग इससे डर के अपने शेयरों को निकाल दिए होंगे, और आज वो शेयर ऊपर चला गया। तो आपको ये भी देखना है कि शेयर हमेशा नीचे के लिए नहीं बना है, हमेशा ऊपर के लिए नहीं बना है। उस दौरान जो आपको अपना प्रॉफिट लेना है, उसमें आपको कामयाब होना है सर। तो आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।